किड्स, क्लास थर्ड ईवीएस। आज हम ईवीएस पढ़ेंगे। पिछले साल हमने साइंस और एसएसटी को अलग अलग ग्रुप में पढ़ा था। इस बार हम दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। ईवीएस यानी पर्यावरण, जो हमारे चारों ओर वातावरण होता है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। तो वो इसमें पढ़ेंगे। निकालो आप चैप्टर 1 पेज नंबर 5, आपका चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव एंड निर्जीव। जो सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो सजीव क्या होते हैं? सजीव वो होते हैं जिसमें जान होती है, वो सजीव होते हैं। जिसमें जान नहीं होती वो निर्जीव होते हैं। जैसे आपकी टेबल है, मोबाइल फ़ोन है, तो इनमें जान नहीं है, तो ये क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स जिसमें अपन सांस लेते हैं, मूव करते हैं, चल फिर सकते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स है। अपन ह्यूमन हैं, आप हो, मैं हूँ, तो लिविंग थिंग्स हैं। देखो बेटा, इसमें चैप्टर में लुक एट द पिक्चर शॉन बिलो। तो इस पिक्चर को आपको देखना है। कैन यू टेल विच ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स एंड विच आर नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें से आपको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अलग अलग लिखना है। जो आपको नीचे बना हुआ लाइन बनी हुई है उसमें आपको लिविंग थिंग्स छांटना है और नॉन लिविंग थिंग्स अलग अलग लिखना है। तो फर्स्ट में देखो लिविंग थिंग्स। अब आप टेबलेट, पिक्चर किसकी बन रही है? टैबलेट की, लैपटॉप की पिक्चर बन रही है। तो ये लैपटॉप लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? ये सांस ले रहा है, चल फिर रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स में लिखेंगे लैपटॉप। ओके। फ्लावर्स, तो फ्लावर्स लिविंग थिंग्स है, तो फ्लावर्स यहाँ पे लिखेंगे लिविंग थिंग्स में। ये सांस लेते हैं, क्या करते हैं? सांस भी लेते हैं। ये इसकी जो लीफ होती है उनमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं तो उसमें से ये सांस लेते हैं, लीव्स में से। पिक्चर कार, तो कार सांस लेती है, चल फिर सकती है? नॉन। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स में लिखेंगे कार। केप, नॉन लिविंग थिंग्स। टीवी, टेलीविज़न नॉन लिविंग थिंग्स। और क्या है? देखो ये वेब यानी मकड़ी तो सांस लेती है, तो वेब किस में आएगा? लिविंग थिंग्स में। क्लॉक, घड़ी, तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स। बटरफ्लाई लिविंग थिंग्स और फिश लिविंग थिंग्स, कैट लिविंग थिंग्स। तो ये तो लिविंग थिंग्स हो गए अपने, फ्लावर, वेब, बटरफ्लाई, फिश, कैट। और नॉन लिविंग थिंग्स हैं लैपटॉप, कार, कैप, टेलीविज़न, क्लॉक। नेक्स्ट, हाउ डू यू डिफरेंशिएट अ लिविंग थिंग्स फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉमन होते हैं, लिविंग थिंग्स भी कॉमन होते हैं। देखते हैं इसके बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, रिप्रोड्यूस, ग्रो, मूव, एक्सक्रिएट, नीड फूड। ब्रीथ सांस लेना होता है, रिप्रोड्यूस संतान के रूप में जन्म देना। आप छोटे हो फिर बड़े हो गए तो वो एक से आगे बढ़ता रहेगा। ग्रो करते हैं, बढ़ना होता है। जब आप छोटे होते हो, फर्स्ट 1 महीने के होते हो, फिर 2 महीने के होंगे, 3 महीने के होंगे, तो ग्रो करोगे ना। तो साल भर में आपका बर्थडे आता है, तो 1 साल में आप बर्थडे मनाते हो तो 1 साल के कंप्लीट हो जाओगे। तो ग्रो किया आपने, बढ़े आप, छोटे से बड़े हुए, बड़े से फिर बड़े होंगे। मूव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आप यहाँ वहाँ से चलकर मेरे पास आते हो या कुछ क्वेश्चन होता है तो पूछते हो ना, खड़े होते हो, चलते फिरते हो, तो ये क्या हुआ? मूव हो गया। एक्सक्रिएट, मल त्याग।
नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता होती ना। अगर अपन भोजन नहीं करेंगे तो अपन जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव एंड ब्रीथ। सभी सजीवों को हवा और सांस की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन हेल्प इन converting food to energy, कन्वर्टिंग फूड टू एनर्जी। हमें ऑक्सीजन की सहायता से हम क्या करते हैं, भोजन की ऊर्जा प्राप्त होती है। ह्यूमन बीगन्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। और इंसानों को और जानवरों को की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। इंसानों को, अपन को और जानवरों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। प्लांट्स आल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम। अब क्या है, पौधे दिन में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। का पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और अपन क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरह से रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। प्लांट्स इनहेल ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस लीड्स टू एक्सचेंज ऑफ ग्रास among the living being and nature। अब क्या है कि इसमें गैस जीवित सजीव आदान प्रदान करती है, एक्सचेंज करती रहती है। सांस अपन लेते हैं जो एक्सचेंज करती रहती है, प्लांट्स भी होते हैं जो एक्सचेंज करते रहते हैं। हम जो छोड़ते हैं वो लेते हैं, वो छोड़ते हैं जो अपन लेते हैं। तो ऑक्सीजन अपन छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। इसी तरह से ये आदान प्रदान का चलता रहता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स, जो सजीव होते हैं, सजीवों को हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अगर अपन भोजन नहीं करेंगे तो अपन चल फिर नहीं सकते। अगर 4-5 दिन तक भी अपन खाना नहीं खाते हैं तो अपन चुस्त रहते हैं और उदास से हो जाते हैं। थोड़ी सी अपन के शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, ताकत नहीं रहती है, तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। फूड गिव दैम एनर्जी। जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और फूड हमें ऊर्जा और ताकत देता है। एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स खुद भोजन नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, अपन तो भोजन खुद बनाते हैं, खुद पकाते हैं, खुद लाते हैं, खुद बनाते हैं। और वो क्या करते हैं, जानवर खुद भोजन नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी को मार कर खा लेते हैं, किसी प्लांट्स को, पौधों को खाते हैं, तो वो उनका भोजन खुद वे नहीं बनाते। दे फूड ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट। वे अपना भोजन एनिमल्स और प्लांट को खाकर, जानवरों को खाकर बनाते हैं। देखो यहाँ पे बर्ड से, एंड से, स्क्वायरल है। अब प्लांट्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड। प्लांट्स सक्षम होते हैं उनका भोजन बनाने के लिए। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सक्षम होते हैं और वो खुद अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। और सभी जो ग्रीन कलर के पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे मेक देयर फूड फ्रॉम एयर, सनलाइट एंड वाटर।
अब उनको भोजन को बनाने के लिए उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, और क्या कहते हैं, वाटर की ज़रूरत है, यानी सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है। अगर अपन एक बंद कमरे में अगर पौधा रखते हैं और अगर उसको हवा और पानी मिल रहा है और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो वो पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है, बढ़ता नहीं है। इसलिए उनको सब तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत होती है और क्या कहते हैं, पानी की भी ज़रूरत होती है, हवा की भी ज़रूरत होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रक्रिया, इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बेटा आज हमने यहाँ तक ही पढ़ा है, आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आपको रिवाइज करना है और रीडिंग आपको करनी है। थैंक यू।